कि अगर एक दीवार है, दीवार में खड्डा हो चुका है, तो उस खड्डे को आपको खाली टेप लगाने से फिक्स नहीं होगा वो। तो आज मैं एक और सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम है सप्लीमेंट संडेज। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज बिना किसी देरी के। डू यू नीड सप्लीमेंट्स? नो। आर सप्लीमेंट्स नेसेसरी? बिल्कुल भी नहीं। बट कैन यू यूज देम? यस। कैन यू यूज देम फॉर योर बेनिफिट? 100% यस। तो ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं सप्लीमेंट से रिलेटेड। तो आज मैं आपका एक बेसिक से क्वेश्चन होता है जो सबके दिमाग में आता है कि हमको सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं है, उसका जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में। तो मैं आपको सबसे पहले एक कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा जिस कंपनी ने मुझे प्रोडक्ट्स भेजे हैं। ये कंपनी का नाम है रसराज एंड उदयपुर में ही ये कंपनी है और आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ टॉनिक प्रोवाइड्स करते हैं। अश्वगंधा से लेके सारी आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है वो इनके पास अवेलेबल है। इस कंपनी ने मुझे प्रोडक्ट्स भेजे हैं कुछ, जो कि ये रहे, और इन प्रोडक्ट्स को मैं इस सीरीज़ के बीच में रिव्यू करके बताने वाला हूँ। जैसे इसमें अश्वगंधा है मेरे पास, अश्वगंधा पे जब वीडियो आएगी तो मैं तब तक इसको अश्वगंधा को यूज़ करके आपको बताने वाला हूँ बेनिफिट्स क्या रहे, मुझे कितना फील हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, मेरा ओपिनियन पर्सनली क्या है इस ब्रांड के बारे में। और अगर आपको इस ब्रांड से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, एंड आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इफ़ यू वांट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। सो अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो डू यू नीड सप्लीमेंट्स? नो, बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सप्लीमेंट्स यूज़ करने की एक अपनी जगह है। अगर आपको डेफिशिएंसी है, अगर आप प्रोटीन आपकी डाइट से कंप्लीट नहीं कर सकते, अगर फॉर सम रीज़न आप वीगन हैं, तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो पी प्रोटीन लेते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, आपकी मर्जी है, और दूसरा कोई टाइप का प्रोटीन लेते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। बट मेरे हिसाब से सप्लीमेंट्स की ज़रूरत उनको है जो कि डेफिशिएंट है किसी विटामिन में, किसी मिनरल में, या फिर जिनको compete करना है, अच्छे लेवल पे बॉडी बनानी है, उनको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि एक टाइम बाद इम्पॉसिबल होता है सब कुछ करना। सो अब सप्लीमेंट्स की बात करें तो क्रेटीन, वे प्रोटीन, BCAA, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, प्री वर्कआउट, और भी कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस है और लोगों को लगता है कि ये सब हमको लेने चाहिए। देखो, आपको सारे सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रेटीन और वे प्रोटीन आर गोइंग टू बी इनफ फॉर मोर देन 50, 60 या 80% ऑफ द पीपल जिनको मैं जानता हूँ। उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं है। 80% ऑफ द पीपल ओनली नीड क्रेटीन एंड वे प्रोटीन फॉर देयर इंटायर जर्नी फिटनेस की, क्योंकि आप उस लेवल के एथलीट नहीं है, आपको सिर्फ फिजिक बनानी है, स्ट्रेंथ चाहिए, तो आप क्रेटीन और आप सिर्फ वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। अब वे प्रोटीन यूज़ करने का सेंस ये होता है कि जब आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप डेली जो खाने से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वे प्रोटीन कन्वीनियंस के लिए और एक्स्ट्रा सोर्स ले सकते हैं प्रोटीन का उसको, ताकि आपको ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं करनी पड़े और आपको प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाए। क्रेटीन को आप एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्रेटीन को आप मसल फुलनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्रेटीन काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है और मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है दुनिया का। तो मेरे हिसाब से क्रेटीन जितना अच्छा सप्लीमेंट और सस्ता सप्लीमेंट इस दुनिया में कहीं नहीं है। BCAA आप ले सकते हैं, बट BCAA आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डाइट में इनफ प्रोटीन रख रहे हैं या आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो BCAA लेने का कोई सेंस नहीं है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आप ले सकते हैं अगर आप वीगन या वेजिटेरियन हैं और आप सारा जो प्रोटीन लेते हैं वो वेजिटेरियन सोर्सेज से लेते हैं, मतलब प्लांट बेस्ड लेते हैं, सोए भी नहीं खाते, आप सिर्फ दालें खाते हैं और सब कुछ खाते हैं, तो आपको लेना चाहिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्योंकि ज़्यादातर जो वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है उनमें यही अमीनो एसिड्स मिसिंग होते हैं, एसेंशियल वाले, जो इस सप्लीमेंट से आपको एसेंशियल अमीनो एसिड से मिल जाएंगे। अब सिट्रोलिन कौन लेता है? सिट्रोलिन पंप के लिए लेते हैं लोग, आर्जिनिन भी पंप के लिए लेते हैं लोग। तो सप्लीमेंट्स लेना नहीं लेना आपकी चॉइस है, बट अगर आपको डेफिशिएंसी आ रही है तो मैं यहाँ पर एक वीडियो लिंक कर दूंगा कि आपको सप्लीमेंट लेने से पहले क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें करने के बाद सप्लीमेंट लेना या नहीं लेना कंसिडर करना आपकी इच्छा है, बट मेरा ओपिनियन ये है कि 80% लोगों को सिर्फ क्रेटीन वे प्रोटीन चाहिए, 50% लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, और टॉप 10 या 20% लोगों को ज़्यादातर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या हार्ड कोर एथलीट्स हैं उनको ज़रूरत है एक्चुअल सप्लीमेंट्स की, ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। सप्लीमेंट डोंट फिक्स थिंग्स। अब मैं एग्जांपल आपको देने के लिए एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर एक दीवार है, दीवार में खड्डा हो चुका है, तो उस खड्डे को आपको खाली टेप लगाने से फिक्स नहीं होगा वो। आप टेप कितनी भी लगा दे चाहो वो खड्डा फिक्स नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर जो प्रोसीजर है, मतलब उससे ही सही करना पड़ेगा। उस दीवार के अंदर ईंट लगेगी, सीमेंट लगेगा, उसके ऊपर वो होगा, पुट्टी होगी, उसके ऊपर कलर करोगे और उसके ऊपर वो भी मैच करके कलर करना पड़ेगा, तब जाके वो दीवार नॉर्मल होगी। आप टेप लगाने से सॉल्व नहीं कर सकते। इसको मैं किस चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ कि अगर आपकी बॉडी जैसी आप चाह रहे हैं वैसी नहीं बन रही, आपकी स्लीप साइकिल सही करिए, आपका सप्लीमेंट छोड़िए, आपकी स्लीप साइकिल सही करिए, आपकी डाइट सही करिए, आपका वर्कआउट सही करिए, आपका रेस्ट पीरियड सही करिए,
आप कितना सीरियस है जिम को लेके वो सीरियस करिए, पार्टीज़ कम कीजिए, उसके बाद जाके टेप लगाइए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिर्फ टेप लगाने से दीवार पे खड्डे नहीं बढ़ते, जैसे वैसे ही सिर्फ सप्लीमेंट लेने से बॉडी नहीं मरती। तो अब सेकंड सप्लीमेंट की वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट संडे को, क्योंकि बड़ी वीडियोस है, बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सप्लीमेंट संडेज। बाय बाय।